नमस्कार, रियलिटी टॉक्स विद संजय कुमार में आपका फिर से स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में मैंने एक बहुत ही ख़ास मेहमान को बुलाया है, डॉक्टर शमीम खान। ये मेहमान ख़ास क्यों है मैं आपको बताऊं। ये मेरे उस वक्त के बैच के स्टूडेंट हैं जब मैंने कोचिंग के 2-3 साल ही हुए थे, और फर्स्ट टाइम जब वो हमारे पास आए थे तो ही हैज़ ज़ीरो सेल्स, रियल एस्टेट का कुछ भी नॉलेज नहीं था, और आज एवरेज साल के 30 से 40 प्रॉपर्टीज़ वो सेल करते हैं और नोएडा के किसी बड़े एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। और जानते हैं आज हम उस शमीम से कि उनकी रियल एस्टेट की जर्नी कैसी रही, कैसा अभी कर रहे हैं वो, और उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जो रियल एस्टेट में कोशिश करने के बाद थक जाते हैं, हार जाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन कैसे इस शख्स ने कई चैलेंजेस के बावजूद, कई मिथ्स के बावजूद इस मार्केट में बना रहा, और कैसे इसने रियल एस्टेट में अपनी पहली सेल करी और कंटिन्यूसली ये सेल करते चले जा रहे हैं, और टीम कैसे बिल्ड कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस एपिसोड में। तो आइए मिलते हैं शमीम खान से। तो शमीम, स्वागत है मेरे शो में रियलिटी टॉक विद संजय कुमार में। तो शमीम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझसे मिलने से पहले 2020 में आपकी लाइफ क्या थी, क्या जर्नी था, और हालांकि मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहता हूँ व्यूवर्स को पता चले कि शमीम खान तब कौन था, अब कौन है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट में आए कैसे, पूरी जर्नी क्या रही। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अगर बात करूं, मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। आपने सुना होगा टप्पल, जो आज तो बहुत फेमस है, लेकिन 2008 से पहले क्या होता था कि वहाँ से टप्पल जेवर एयरपोर्ट, जो आज एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट जहाँ पे बन रहा है, तो मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे क्या था, 2008 से पहले कोई हाईवे नहीं थे, यमुना एक्सप्रेसवे भी नहीं था। अगर नोएडा हमें आना होता था तो पहले पलवल जाना होता था, फिर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, फिर नोएडा आना होता था कालिंदी कुंज होते हुए। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो बहुत एक सरकारी, छोटे से सरकारी स्कूल में हुई है 5वीं तक। उसके बाद हम कॉलेज में गए, क्योंकि यूपी में स्कूल मतलब जो 12th क्लास तक का जो होता है उसको स्कूल को भी कॉलेज बोलते हैं। तो 6ठी क्लास में मैं टप्पल में एडमिशन लिया। मेरा गांव टप्पल से 2 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो 6ठी क्लास में मैं एडमिशन लिया। मेरे यार दोस्त थे जो फैमिली के भाई वगैरह लगते थे, चाचा ताऊओं के यार दोस्त थे, तो वो भी 6ठी क्लास में मेरे साथ एडमिशन लिए। उन्होंने 6ठी क्लास से ही स्कूलिंग बंद कर दी अपनी। अच्छा, ठीक है। लेकिन मैंने हमेशा से, मेरी माँ ने मेरे को सपोर्ट किया पढ़ने के लिए। मैं हूँ या मेरे बड़े भाई हैं जो आज वो डॉक्टर हैं। अच्छा, ठीक है, हमेशा से सपोर्ट किया। कोई काम नहीं कराना घर का, सारा सपोर्ट, पढ़ना है आपको, आगे बढ़ना है। पढ़ाई पे उनका फोकस था। पढ़ाई पे उनका फोकस था, बहुत हेल्प किया हर तरीके से, उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं 6ठी क्लास में मैंने वहाँ से आया, और मैं आपको एक बात बता दूं कि 6ठी क्लास में मैंने ABCD पढ़ना शुरू किया। अच्छा, 5वीं क्लास तक ABCD नहीं जानते थे हम। एक होते थे तख्ती लेके जाते थे स्कूल। हाँ, ऐसे गांव में तो ऐसी होता हाँ, था उस टाइम पे। और लाइट 1-8 घंटे लाइट आती थी, लाइट भी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो हम लैंप के थ्रू पढ़ाई करते थे, या इस तरह से चीज़ों को हमने मैनेज किया। ठीक है, उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई, और एक वक्त ऐसा आया 7वीं क्लास के बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा, 1 साल के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल ही जाना बंद किया। वो भी निकल गए यार, सभी मेरे साथ के निकल गए यार, मैं पढ़ाई करके क्या करेंगे, कोई सोच नहीं थी आगे की। ठीक है, लेकिन मम्मी की एक सोच थी। ठीक है, तो 7वीं क्लास में क्या क्या कोई ऐसे मैंने क्या, कोई काम सीख लेते हैं, पैसे कमाते हैं, छोड़ो सब पढ़ाई वढ़ाई। तो मैं ऐसे ही एक पे जो होते हैं खराद बोलते हैं जिसको, जो एक लोहे का कुछ काम होता है खराद वगैरह का। अच्छा। जहाँ पे एंगल को काटते हैं वो सब, फिर उसका डिज़ाइन करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं कुछ काम किया 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। तो वहाँ पर एक जिससे एंगल को काटते हैं वो मैंने पकड़ा हुआ था हाथ में। तो जो एक सीनियर बंदा था उसने हथौड़ा लिया हुआ था 5 किलो का। ठीक है, उसने जैसे ही एंगल पे मारा तो मेरी उंगली में लगा दबा। ठीक है, तो मैं तो खेल गया वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैंने यार डिसाइड किया ये सब छोड़ देता हूँ, वहाँ से पढ़ाई शुरू करता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने स्कूल शुरू किया। तो उसके बाद मेरी जर्नी चली गई 10वीं क्लास तक। मैंने हमारे यहाँ टप्पल में जमुना कंटर कॉलेज है, उससे मैंने की है। ठीक है, उसके बाद मेरे बड़े भाई फरीदाबाद में पहले ही आ चुके थे, वो एक डॉक्टर हैं, उनका अपना नर्सिंग होम था फरीदाबाद में, तो उन्होंने मुझे फरीदाबाद बुला लिया। तो
फरीदाबाद रह के मैंने बाकी आगे की सारी पढ़ाई की है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 2009 में शादी वगैरह हुई तो सारी चीज़ें फिर, और लाइफ पार्टनर भी एक अच्छी मिली है जो सपोर्ट करती है। ठीक है, तो जर्नी इस तरह से मेरी शुरू हुई। तो मैं भी बाकी की पढ़ाई करने के बाद मेडिकल से मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि हॉस्पिटल में जॉब कर लूँ पैथोलॉजी में। ठीक है, तो 1-2 जगह मैं जॉब भी किया हूँ, 4,000-5,000 के हिसाब से डे नाइट भी काम करता था। ठीक है, उसके बाद मेरे ना हमेशा से ये रहा है कि मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं रिस्क लेने से कभी नहीं डरता था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ आगे बढ़ूँ। तो एक हमारे पैथोलॉजिस्ट थे फरीदाबाद किसी हॉस्पिटल में जहाँ मैं जॉब करता था, तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि एक कॉलेज है जहाँ पर वो HOD थे, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। शमीम आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देखो, पूरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसको संभालो आप। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, नहर पर एक एरिया पड़ता फरीदाबाद में। ठीक है, तो वहाँ मैंने उनके साथ 1 साल काम किया। फिर मैं सोचता था एक और बड़ी यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, मुझे इसमें काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप नेक्स्ट लेवल तक जाते, नेक्स्ट लेवल की मैं सोचा, मैं हमेशा सोचता था ना ऊपर वाले का शुक्र है, उसने मुझे वो दिया है। ठीक है, तो फिर मैंने वो आगे बढ़ा, फिर मैं उस यूनिवर्सिटी में भी गया और 5 साल मैंने वहाँ पे टीचिंग की। अच्छा। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में 2008 से 2013 तक। वेरी नाइस। ठीक है, उसके साथ साथ मैं पैथोलॉजी का भी अपना एक पैथोलॉजी लैब सुबह शाम चलाता था, रेगुलर नहीं था पूरे दिन, सुबह और शाम में, रात को काम करता था, सुबह या शाम को काम करता था पैथोलॉजी टेस्ट का। ठीक है, 2013 के बाद मैंने टीचिंग लाइन को छोड़ दिया, फिर मैं फुल फ्लेज पैथोलॉजी का मैंने काम शुरू किया अपना। ओके, फरीदाबाद में? फरीदाबाद में डायग्नोस्टिक सेंटर चलाया। ठीक है, 15-16 साल मुझे हो गए, मतलब मेडिकल में पैथोलॉजी सर्विस दे के मैं लोगों को बहुत इसमें सर्विस दी है। लॉकडाउन के अंदर भी मैंने बहुत सारी सर्विस दी है। ठीक है, हाँ, मुझे याद है कि आप जब मुझे मिले थे तो आप पैथोलॉजी आपका था उस वक्त? जी, सेंटर था मेरे ख्याल से। हाँ, ठीक है, तो पैथोलॉजी के साथ साथ हुआ क्या कि यार मैं देखता था यार लोग रियल एस्टेट कर रहे हैं, रियल एस्टेट से पैसा कमाते हैं प्रॉपर्टी से। तो मैं सोचा पैथोलॉजी तो चल ही रहा है वो, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कंपटीशन बहुत है, ये सब चीज़ें, मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था उसमें। काम तो मैं करता था लेकिन मन नहीं लगता था। मैं रियल एस्टेट किया जाए कैसे, ये सब लोग पैसा कमा रहे हो, ऑफिस खोल के बैठे हैं यार, करा जाए काम भी। तो फिर हमने क्या किया ना, 1-2 यार दोस्तों के साथ मिलकर ना एक ऑफिस ओपन किया फरीदाबाद में। अच्छा, ऐसे ही, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, तो 3-4 लाख रुपए लगाए उसमें, ऑफिस ओपन किया वहाँ पे। ठीक है, उस ऑफिस ओपन करने के बाद हमने जो जैसे लोग करते थे हम भी ऐसे करना शुरू कर दिए। बिल्डरों के यहाँ ऐसे चले जाते थे प्रोजेक्ट पे, देखते थे यार सेल हो जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं था कॉलिंग कैसे करनी है या लीड कैसे जनरेट करते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं था। 1-1.5 साल मेरा ऐसे ही गुजरता चला गया और उसके बाद आ गया लॉकडाउन। ठीक है, तो पैथोलॉजी पे भी मैंने जाना कम कर दिया, मैं घर से ही या फिर उसमें हेल्प करता था, जाता था, टीम थी मेरी पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ज़्यादा टाइम घर पे ही रहता, तो मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था एक दिन फेसबुक या इंस्टाग्राम, मुझे याद है, तो मैंने आप ही का एक वेबिनार का वो देखा ऐड 2020 में, जिसमें ये था कि रियल एस्टेट से कैसे पैसे कमाएं, 100 लीड पर वीक कैसे जनरेट करें, शायद ऐसा कुछ था। ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, तो मैंने फॉर्म फिल किया, तो आपका जो वेबिनार हुआ उस टाइम पे, मैंने घर से ही आपका वेबिनार अटेंड किया। और जब मैंने आपको सुना यार ये तो बंदे को बहुत नॉलेज है और मुझे करना चाहिए, ये चीज़ तो सीखना चाहिए, तो मैंने आपके थ्रू, फिर आपसे पर्सनल भी मेरी गाइडेंस चली, फिर मैंने आपके थ्रू, बैच के थ्रू भी मैं चीज़ों को आया। लेकिन आपने जो मुझे चीज़ें बताई और वो चीज़ें मैंने एक्शन लिया। जिस चीज़ का मैं कभी भी कैमरे के सामने बैठ भी नहीं सकता था, फेस नहीं कर सकता था, एक वीडियो नहीं बना सकता था, आपने जो मुझे बोला, चाहे फेसबुक पे लाइव जाना हो या यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना कर डालनी हो या जो भी करना हो, मैंने वो एक्शन लिया। मैं कोई पीछे नहीं कर सकते थे, लॉकडाउन में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे अंदर, मैं उसके पीछे का प्रैक्टिस बहुत थी मेरी। मैं एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 40-50 वीडियो बनाता था, डिलीट करता था, बनाता था, डिलीट करता था। जब से मैंने आपकी ये कोचिंग शुरू की, फिर मैंने आपके साथ, तो आपकी कोचिंग से मुझे एक वे मिला, एक रास्ता मिला कि यार ये रियल एस्टेट से भी पैसा ऐसे कमाया जा सकता है। नहीं तो मैं तो सोच रहा था कि छोड़ो यार सब खत्म करो, दोबारा से पैथोलॉजी पे काम करते हैं, क्योंकि सेल ही नहीं हो रही थी। अच्छा, वो तो 4-5 लाख रुपए जो खर्च किए थे वो भी खत्म चले गए, खराब। लेकिन जब से मैंने आपका जो वेबिनार अटेंड किया, उसने मेरी लाइफ ही चेंज करी है। तो सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने मुझे इस रियल एस्टेट के इस लायक बनाया है। ठीक है, नहीं भाई, आपकी मेहनत उसमें बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। कोचिंग तो बहुत लोग करने आते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उसका मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, एक क्वेश्चन और है मेरा कि शमीम, कोचिंग कितना इम्पॉर्टेंट है आज, जो भी सक्सेस है आपका जिस भी फॉर्मेट में है, उस सक्सेस में कोचिंग का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? कोचिंग एज इन मीन्स मेंटोर का या किसी गाइड का
क्या आपको लगता है उसके बिना भी हो सकता था? एक्चुअली सर होता क्या है ना, हर आदमी हर चीज़ जानता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है, उसको एक्शन नहीं ले पाता है। ठीक है, चाहे मैं हेल्थ को लेकर हूँ, अगर मैं जिम जा रहा हूँ तो मैं उल्टी सीधी एक्सरसाइज करके आ जाता हूँ, अगर कोई ट्रेनर होता है, मेंटर होता है तो सही से कराता है उस चीज़ को। बिल्कुल सही बात। ठीक है, पता हर चीज़ को पता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता है। तो इसीलिए हर फील्ड में एक मेंटोर, एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक सही रास्ता दिखाए और आपको बताए। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं। जो मेरे उसमें हो रहा है, मेरी लाइफ में जो चेंजिंग आए हैं सिर्फ इसी वजह से आया है, जो आपने मुझे गाइड किया है उसकी वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। हाँ, कोच का काम भी प्राइमरीली यही है कि वो आपके सक्सेस की जर्नी को शॉर्ट कर देता है। जो अचीव 10 साल में करना चाहते हो वो 2 साल में भी कर सकते हो। बिल्कुल, क्योंकि आप टारगेटेड एक्शन ले रहे होते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा शमीम, एक चीज़ बताओ, तो अभी आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? हाँ, अभी मैं बीओपी रियलिटी नोएडा दिल्ली एनसीआर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है बीओपी रियलिटी, जो लास्ट 20 ईयर से रियल एस्टेट को बहुत कुछ दे चुकी है, जिसके 1.5 लाख से भी ज़्यादा सेटिस्फाई क्लाइंट हैं। अच्छा। और 4 से 5 हज़ार तकरीबन पूरे इंडिया से चैनल पार्टनर भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो बीओपी का काम क्या है कि पूरा एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट बीओपी उठाता है बिल्डर से, तो सारे सेल्स राइट लेके प्राइमरी सेल में डेवलपर से एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी लेता है, ताकि क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सारी हम 24 आवर सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट को। तो मैं हमारा शुरू से यही रहा है कि कभी सेल नहीं करना है, लोगों की जो नीड है ना उसको फिलफिल करना है। लोगों हम पहले, मेरे किसी क्लाइंट के साथ अगर मैं बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले सर आपकी नीड क्या है, ठीक है, आपको क्या चाहिए। लोग कहते हैं कि मुझे रेजिडेंशियल चाहिए, मैं रेजिडेंशियल आपको क्या चाहिए, रहने के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप ढूंढ रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैं उनको यही सलाह देता हूँ कि आप रेजिडेंशियल की बगैर जगह आप कमर्शियल में जा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल में क्या है, रेजिडेंशियल में अगर आप 1 करोड़ रुपए भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना रेंट आ जाएगा, 20,000 25,000 आ जाएगा। 2% से 2.5% का ही ROI आएगा। लेकिन अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 करोड़ का मतलब है कि तकरीबन आपको 6 से लेकर 12% का ROI आ जाता है। तो यार शमीम, ये जो आप इतना एजुकेट करते हो या इस तरह से आप उनको अप्रोच करते हो और कोशिश करते हो कि उनको मैं राइट इन्फॉर्मेशन दूं, तो इससे पहले जो आपने कोचिंग नहीं किया था उससे पहले भी तो आप सेल करते थे। तो उस वक्त जैसा कि आपने मुझे बताया भी कि आप ना प्रोडक्ट को पिच करते थे कि जो प्रोडक्ट है उसको सेल करना है किसी भी तरह से। तो उस अप्रोच और इस अप्रोच में क्या डिफरेंस है और क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे सर होता क्या है ना, हर आदमी सोचता है कि यार रियल एस्टेट में हर आदमी आना चाहता है। हाँ। आदमी इस सोच के साथ आता है कि रियल एस्टेट में बहुत पैसा है, यार चलो हम भी कर लेते हैं। वाकई बहुत पैसा है, लेकिन रियल एस्टेट अभी तक एक अनप्रोफेशनल फील्ड रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है, प्रोफेशनलिज्म के उसमें जा रहा है। बिल्कुल सही बात। लोग अपडेट हो रहे हैं, चीज़ें नई आ रही हैं, तो जो भी इसके साथ आगे बढ़ेगा वही आगे बढ़ सकता है। नहीं, पुरानी चीज़ें लोग पीछे हट जाते हैं। बहुत सारी मैंने कंपनियां देखी हैं, बहुत सारे लोग देखे रियल एस्टेट में आए और चले गए हैं, बैक हो गए हैं, कंपनियां बंद हो गई हैं। लेकिन जो मार्केट के साथ चल रहा है, जो क्लाइंट्स की हेल्प कर रहा है, मतलब उनकी नीड को समझ के उन्हें काट नहीं रहा है, ठीक है, तो उनको एक वैल्यूएबल चीज़ें दे रहा है, उसका जो रिटर्न है उसको बना रहा है, उसकी एप्रिसिएशन जो हो सकती है प्रॉपर्टी अगर आपको दे रहे हो। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इससे कमाई होगी इसलिए मैं इसको बेचूं, ठीक है। तो मैंने हमेशा से ये सोचा कि सामने वाले मेरे जो भी क्लाइंट है उसके साथ मेरे रिलेशन कैसे बिल्ड करें, उनको मैं क्या फायदा दे सकता हूं, उससे क्या मेरे को रेफरेंस भी मिलता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ट्रस्ट अगर आपने बिल्ड कर लिया सामने वाले के साथ, ट्रस्ट जब भी बिल्ड होगा जब आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप उनको अच्छी चीज देंगे, वो आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपको रेफरेंस भी देंगे। तो शमीम, अभी जस्ट फॉर व्यूअर्स, अभी एवरेज सेल साल का लास्ट ईयर लेते हैं 2024 में कितना सेल किया आपने? सर 2024 में तकरीबन मेरी 50+ सेल हैं। 50+ है डिफरेंट जी, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे। और टीम साइज मेरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था 2024 में, धीरे धीरे मैंने बाद में बढ़ाया है, जानबूझ के नहीं बढ़ाया था, क्योंकि मैं ही खुद इन्वॉल्व रहता हूँ हर चीज़ में, क्लोजिंग हो, किसी क्लाइंट के साथ बैठना हो। तो अब 2020 में जहाँ पे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से साल में 5 या 2 या 4 ही सेल हुआ होगा या 0 सेल रहा होगा। हाँ, सो एवरेज अब साल का 40 या 50 जो भी आप सेल कह रहे हैं एवरेज, सो ये जंप के बाद अब अगला क्या टारगेट है? तो 2025 का सर जो मेरा एक मैंने गोल बनाया है, टारगेट लिया है, वो है 200 सेल का, ठीक है। अभी मेरे पास 10 लोगों की टीम है, 10 लोगों की मैं और टीम बिल्ड करूँ तो 20 लोग मैं 2025 में कंप्लीट करूँगा अपनी टीम में। ज़्यादा भी मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि लोग कम हों लेकिन एक्टिव हो, ज़्यादा हो, हाँ, ठीक है, सेल ज़्यादा हो, मतलब घोड़े हों,
जो पैसा भी कमाना चाहते हो, जिनका अपना कुछ विजन हो। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आपने 100 लोगों को भर लिए लेकिन काम 10 ही कर रहे हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, आप उस और नेगेटिव जाएंगे, जो सामने वाला है वो भी नेगेटिव जाएगा, वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पाएगा। और अभी जो मैंने टारगेट लिया 200 सेल का, तो उसमें आपकी मैं गाइडेंस लूँगा, क्या रोड मैप आप मुझे सजेस्ट करेंगे, और मैं पूरा कंफर्म हूँ कि कॉन्फिडेंस हूँ कि आप के थ्रू चल के मैं इसको ज़रूर अचीव करूँगा। डेफिनेटली यार, वो तो होगा ही, और उसको तो चाहिए ही। खैर एनीवेज, तो अब मुझे बताओ कि ये जो जर्नी है, मतलब कि 4 साल में, 5 साल में, 4 साल, मोटा मोटी 5 साल नहीं, अभी तो 4 साल ही हुआ है मेरे ख्याल से। तो इस 4 साल की जर्नी में ये जो लेवल अचीव किया है कि अब एक कंसिस्टेंट सेल हो जाता है एवरेज महीने का कुछ ना कुछ, और पहले था कि पता ही नहीं चलता था कि सेल होगा कैसे होगा, कहाँ से क्लाइंट आएंगे क्या नहीं होंगे। सो नाउ यू हैव अ कंसिस्टेंट सेल्स। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ऐसा लगता है कि क्या ऐसा करते हो जिससे कि सेल ऑलमोस्ट हो जाता है ना, महीने का 2, 3 या 1, 4, 5 जो भी होता है एवरेज, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट जिसको लगता है कि आप करते हो और जिसकी वजह से सेल हो जाता है, वो क्या है? एक्चुअली सेल के लिए ना लोग क्या करते हैं, सेल्स ही करते हैं, लेकिन सेल से पहले की एक चीज़ है मार्केटिंग। ठीक है, जो बहुत बड़ा एक चीज़ है सेल्स के लिए, वो है मार्केटिंग। तो हम क्या सोचते हैं कि यार पहले सेल्स हो जाए, उसका पैसा आए, उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। लेकिन मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग पैसे से नहीं होती है। मार्केटिंग ये नहीं कि आपने एड चला दिया, आपने लीड जनरेट कर ली। मार्केटिंग ये भी कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आपके साथ क्या रिलेशन बिल्ड कर रहा हूँ, कितने लोगों के साथ मेरा नेटवर्क है, क्या कनेक्शन में बिल्ड कर रहा हूँ, लोगों को क्या मैं चीज़ दे रहा हूँ, ये भी मेरी मार्केटिंग है। ठीक है, तो मैंने कभी भी फोकस नहीं किया लीड्स के ऊपर, पेड लीड्स। और पेड लीड्स आती क्या है, चला भी लेते हैं, पैसा भी बहुत अच्छा खासा महीने का 1-2 लाख रुपए भी खर्च हो जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें क्लोज नहीं होती हैं। सिंगल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-8% आ गई तो आ गई, अलग बात है। और जब मार्केटिंग की अगर बात आती है ना, मार्केटिंग जब हम करते हैं लोगों के साथ 1 to 1 मिलते हैं, उनसे फेस टू फेस मिलना, और उसके होता क्या कि आपका फेस टू जब आप मिलते हैं तो ट्रस्ट एक बिल्ड होता है सामने वाले के साथ। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तो आगे की ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक सी हो जाएगी, जब आप उनको बेनिफिट देंगे। लेकिन लीड्स में क्या होता है कि वही लीड जो आप चलवा रहे हो वही 400 लोगों के पास भी है, तो हर आदमी उस पर लगा हुआ है। आप उस बंदे से मिले नहीं हो, ना मीटिंग हुई आपकी, आप उसको कॉल कर करके बुला रहे हो, सर साइट विजिट के लिए आ जाओ, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है मेरे पास, ये ले लो, ये ले लो। लेकिन उससे क्या है ना, आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कभी भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे कई कॉल्स आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं मार्केट से, हर आदमी बेचने में लगा हुआ है। आदमी जो किस सामने वाले को क्या चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। यही रीजन है कि रियल एस्टेट में लोग छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार शॉर्ट टर्म गेम है, इसको आप इस तरह से सेल होती है, लोगों को पता ही नहीं एक्चुअली होता कैसे है, किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जगह पे ना, तो लोगों को ना एक मेंटोर की एक कोच की बहुत ज़रूरत है, तो उसको एक आगे को रास्ता दिखा सके, एक जर्नी उसकी कैसे शुरू कर सकते हैं उसके लिए। ग्रेट। तो जैसे आपने मार्केटिंग की बात करी, बहुत अच्छे, और मुझे खुशी है कि यू आर डूइंग मार्केटिंग, यू हैव स्टार्टेड मार्केटिंग, लाइक वीडियो मार्केटिंग शुरू कर दिया है ना, एंड लोगों से मिलना, रिलेशन बनाना, और मार्केटिंग में लोगों के का बिलीफ को चेंज करना, वो सब कुछ आप कर रहे हो। राइट। तो अभी ये जो आपने वीडियो मार्केटिंग शुरू किया है, इससे कुछ फ़र्क पड़ा? हाँ, एक्चुअली जब मैं 2020 में आपसे स्टार्ट किया था कोचिंग लेना, तो उस टाइम में मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो उस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल से भी बहुत अच्छी खासी सेल्स हुई थी। ठीक है, क्योंकि मैं फेस टू फेस बात करता था, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड किया, सब चीज़ें किया, लोगों को दिया। आज लोगों ने जिस टाइम में 2020 में दिया, आज उनकी प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो चुकी है। वो मुझे आज नई बुकिंग देते हैं, रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो मैंने लोगों को चीज़ें दिया है, कभी के साथ गलत नहीं किया है। तो मेरा एम ही नहीं था कि मैं उस तरह की चीज़ें करूँ, मैं सामने वाले को फ़ायदा रख के सोच के काम करता हूँ। तो यार शमीम, अभी वीडियो मार्केटिंग तो अभी कर रहे हो आप? यस, अभी जो मैं वीडियो मार्केटिंग कर रहा हूँ, पिछले 1.5-2 महीने से मैंने फिर से यूट्यूब दूसरा चैनल मैंने शुरू किया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम है एसेट विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे मैं रियल एस्टेट से रिलेटेड हर नए ट्रेंड्स, नई अपडेट्स, कौन सा नया अच्छा प्रोजेक्ट है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कमर्शियल में करना चाहिए, रेजिडेंशियल में करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा आरओआई दे रहा है आपको, किसकी जल्द अच्छी एप्रिसिएशन होगी, सब कुछ मैं इस यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ। ये सिर्फ आपके गाइडेंस से दोबारा आपने मुझे पुश करके शुरू करवाया, और मैं इसको बहुत लंबा लेके जाने वाला हूँ। तुम इसकी गाइडेंस अगर बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोशन अपना करवा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है सर, जो फैक्ट है मैं वही बात कर रहा हूँ। ये वीडियो मार्केटिंग से
पहला तो बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा, दूसरा आपकी पर्सनालिटी में क्या फ़र्क पड़ा? इसमें सर एक तो मेरे पास कॉल आना शुरू हो गया है लोगों का, लीड्स आने शुरू हो गया है ऑर्गेनिक। मैंने अभी कोई ऐड नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया, वीडियो सिर्फ मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर। उससे लोगों को एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है, लोगों को एक नॉलेज मिल रही है, लोगों को एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है, मेरा नंबर ही पड़ा होता है तो लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं उनका हेल्प करता हूँ व्हाट्सएप पे भी, या मैं कॉल उनका उठाता हूँ। ठीक है, तो मेरी टीम भी है, मैं अपनी टीम को यही सिखाता हूँ कि आप रैंडमली कॉल ना करके, लीड्स के पीछे ना भाग के, आप लोगों के साथ रेफरेंस टू रेफरेंस काम करो, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करो, उनकी प्रॉब्लम जो उनकी नीड है उसको मतलब सॉल्व करो, तो आपके ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। तो रिजल्ट टीम का बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है। सो नाउ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे याद है कि आप ढूंढ रहे थे कोई ऐसा जॉब मिल जाए या कोई ऐसी नेटवर्क मिल जाए, कोई अच्छा ब्रोकर फर्म मिल जाए जहाँ पे मैं काम करूँ, और आज यू आर हायरिंग पीपल पिछले 4 सालों में। राइट सर, है ना, ये डिफरेंस आया। तो किस तरह के लोगों को आप हायर कर रहे हो अभी? एक्चुअली मैं बीओपी रियल्टी ज्वाइन करने से पहले अपनी मैंने कंपनी भी बनाई थी, मैंने वो भी रन किया था, और उससे पहले मैंने एक वेबिनार भी शुरू किया था सिर्फ आपके कहने पे। ठीक है, उस वेबिनार का रिजल्ट इतना था कि मैं 200 लोगों का वेबिनार करता था मंथली या 15 दिन के अंदर। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं वेबिनार कर सकता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपकी गाइडेंस। मुझे याद है कि कह रहे थे सर मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती है, मैं बोलूंगा कैसे, वेबिनार में लोग मुझे सुने कैसे, मुझे सब याद है जी। लेकिन जब मैंने 1-2 वेबिनार थोड़ी मुझे दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद मैं अच्छे वेबिनार करना शुरू कर दिया, और ये चीज़ मैं फिर से दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, और मैं कंटिन्यू करूँगा रेगुलरली। अब इसको मैं मिस नहीं करूँगा। रियल एस्टेट में अच्छे एजुकेटर की बहुत ज़रूरत है अभी। राइट। तो आपको वेबिनार फिर से शुरू करनी चाहिए वैसे। बिल्कुल। ठीक है शमीम, जैसा आपने बताया यार कि यू आर बिल्डिंग टीम नाउ, है ना, अब टीम बना रहे हो या टीम को एक्सपैंड कर रहे हो, तो किस तरह के लोगों को अभी आप देख रहे हो और कैसे उसको हेल्प करते हो आप? बिल्कुल, एक्चुअली सबसे पहले ना मैं ये देखता हूँ उसके अंदर ऑनेस्टी कितनी है और उसका गोल क्या है, वो लाइफ से क्या चाहिए, उसको क्या अचीव करना चाहता है। क्योंकि रियल एस्टेट में लोग ना देख के कि पैसा बहुत है, लालच बहुत जल्दी आ जाता है लोगों को, इसलिए रियल एस्टेट में आते हैं, 1-2 महीने काम करते हैं फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है, सेल्स ही नहीं आएगी क्योंकि वो फिर शॉर्ट ढूंढेंगे, चीज़ें करेंगे। और मेरा स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं कोल्ड कॉलिंग ना करा के, ठीक है, लोगों को मैं पर डे का या वीकली 2 दिन में अपनी टीम को पूरी ट्रेनिंग भी देता हूँ सेल्स की। वेरी नाइस। ठीक है, तो इस तरह से जो मेरे साथ काम करेगा उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि बहुत अच्छा महीने का सेल निकाल सकता है। ठीक है, हाँ, जब आप खुद कर सकते हो तो वो नहीं कर सकता है। बिल्कुल, अभी जो टीम है वो भी कर रही है, जो मेरे साथ जुड़ेंगे वो भी कर सकते हैं। यहाँ मेरे तो साथ किसी को अगर ज्वाइन करना हो आपका टीम तो उसको क्या करना होगा? सर हमारे साथ 2 तरीके से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो जो इन हाउस आना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो इन हाउस टीम में सैलरी बेस पे और इंसेंटिव बेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस चला रहे हैं, 10, 20, 50 लोगों की टीम चला रहे हैं अपना ऑफिस ओपन करके, या फ्रीलांस काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बीओपी रियल्टी हमारी कंपनी है, ठीक है, हम लोगों को एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट देते हैं सेल करने के लिए, जहाँ पर उनका पूरे का पूरा जो मतलब एक इनकम है वो पूरी बचती है, कोई डिस्काउंट नहीं देना पड़ता चीज़ें, और मार्केट में कोई उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो एक जो हमारे क्लाइंट्स को चाहिए जिससे हमारा रिलेशन बिल्ड हो सकता है क्लाइंट के साथ, वो प्रोजेक्ट हमारे पास होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या लग्जरी प्रोजेक्ट हो या अफोर्डेबल हो, फार्मलैंड हो या कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोडक्ट हो, हमारे पास एक्सक्लूसिव होता है। तो जो लोग जिनके पास देखो सबसे बड़ी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं रियल एस्टेट के अंदर सर। ठीक है, तो पहला जो चैलेंज आता है कि प्रोडक्ट का सही नहीं होना। ठीक है, प्रोडक्ट सही नहीं मिलता, प्रोडक्ट सही नहीं होगा तो आपके साथ कोई कनेक्ट नहीं हो सकता, आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं दे पा रहे उनको जो नीड फुलफिल कर सकते हो क्लाइंट्स की। दूसरा ये आता है कि प्रोडक्ट तो चलो मिल भी जाता है, ठीक है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वहाँ पीछे रह जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा आता है कि आप जो सेल कर रहे हैं वैसे कर भी लेते हैं किसी तरह से, लेकिन आपको जो पैसा जो आपको आना चाहिए, चाहे बिल्डर से आना चाहिए, ब्रोकरेज फर्म से आना चाहिए, वो नहीं मिलता, या तो मिलता ही नहीं है या टाइम से नहीं मिलता है। ये भी इंडस्ट्री का एक चैलेंज है। लेकिन बीओपी रियल्टी क्या करता है कि टाइमली पैसा सबको देता है, ठीक है, और अच्छे प्रोजेक्ट देता है और सारी सपोर्ट भी देता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, सीआरएम सपोर्ट हो, लीड सपोर्ट हो या किसी भी तरह की सपोर्ट हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीओपी प्रोवाइड करता है। बस आपकी जो ट्रेनिंग है मार्केटिंग की वो भी अलग, मेरी तो अलग है, बीओपी तो देता ही था, मैं भी अलग से जो मेरे साथ जुड़ेगा वो उसको और डबल ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। हमारे साथ जो चैनल पार्टनर जुड़े हैं, जिनको अच्छे ऑफिस चला रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं
उनके क्लाइंट भी क्लोज करके दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम उनकी हेल्प करते हैं। शुरू में आप डील क्लोज करने में भी हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। और सीआरएम भी हम बीओपी की तरफ से उनको देते हैं। अच्छा। जहाँ पे लाखों लीड पड़ी हुई है उससे कॉल करके भी अपने क्लाइंट्स निकाल सकते हैं। ट्रेनिंग हमारी होती रहती है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब अगर किसी को करियर शुरुआत करना है रियल एस्टेट का, सो दे कैन जॉइन यू, आपकी टीम और बीओपी रियल्टी फॉर दैट मैटर, और वहाँ से वो अपना करियर रियल एस्टेट में शुरू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। कितना नॉर्मली कितना टाइम में उसको पहला सेल करने में कितना टाइम लग जाता है एज पर योर सिस्टम एंड द प्रोसेस एंड एवरीथिंग? एक्चुअली सर जो मेरा तरीका है ना काम कराने का, काम करने का, उसमें ये होता है कि आप पहले हफ्ते भी सेल कर सकते हो, ओके, ठीक है। मेरी एक स्ट्रेटेजी होती है, मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ चीज़ें। महीने की पहले महीने हो सकता है 4 सेल कर दो आप। अच्छा, ठीक है। तो मेरे साथ जो लोग हैं पैसा कमा रहे हैं, बस उनका एक विजन होना चाहिए क्लियर कि मुझे यहाँ तक जाना है, इस लेवल पर सीखने के लिए उनको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है और ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। उनको एक्सपीरियंस है नहीं है ये मैटर नहीं करता है। ओके, वेरी नाइस शमीम, थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फॉर योर सक्सेस। एंड मैं विश करता हूँ कि 2025 में आपके 200 सेल्स हों। 40 लोगों का टीम बनाना चाह रहे हो आप? 20 लोगों का टीम बनाना चाहते हो और 200 लोगों का चैनल पार्टनर्स, जी है ना? 200 चैनल पार्टनर में बिल्कुल। व्हाट एवर डिजायर यू हैव दैट मे फुलफिल दिस ईयर एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सब कुछ आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एक्चुअली मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं रियल एस्टेट को कंटिन्यू करूंगा या इसमें कुछ कमा सकता हूं, लेकिन जब मैंने आपको जो वेबिनार था ना उसने मेरी लाइफ ही चेंज करी है। हकीकत यही है। थैंक यू, इफ आई कुड डू समथिंग फॉर यू। तो ये थे डॉक्टर शमीम खान, जो मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ने के बाद रियल एस्टेट में आए और शुरू में रियल एस्टेट में इन्होंने स्ट्रगल किया और फिर सेल्फ डेवलपमेंट का ख्याल रखते हुए इन्होंने कोचिंग्स ली, कोर्सेज किए और अपने पे बहुत सारा काम इसने किया, जिसकी वजह से ही हैज़ अ सिस्टम जिसमें ये प्रेडिक्टेबल सेल्स करते हैं और हर बार जितना वो चाहते हैं उतना सेल्स ऑलमोस्ट वो टच करते हैं। सो अगर आप रियल एस्टेट में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर शमीम खान से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ रियल एस्टेट एजेंट एंड ब्रोकर ऑलरेडी एंड यू वांट टू मेक योर सक्सेस स्टोरी, you can also click the link below to join my upcoming webinar. Thank you very much.